हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम किसी एक ऐसे सिलेबस के टॉपिक को नहीं पिक करेंगे। आज मैं बात करूंगी कि व्हाई होम साइंस, व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस इन होम साइंस, व्हाट इज द स्कोप ऑफ होम साइंस और होम साइंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है, होम साइंस पढ़ करके क्या करेंगे। क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब भी मैं कभी क्लास लेती हूँ या जब मैं ग्रेजुएशन में थी होम साइंस में, तो उस टाइम पे एक बहुत ही बट ऑब्वियस क्वेश्चन था जो कि मेरे टीचर्स ने मुझसे भी पूछा था। और बीइंग एज अ टीचर मैं भी अपने स्टूडेंट्स से पूछती हूँ कि तुमने होम साइंस क्यों ऑप्ट किया। एंड आई वंडर, जो मेरा आंसर हुआ करता था कि मैं तो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन उसमें नहीं हुआ तो मैं होम साइंस में आ गई क्योंकि उसके कुछ कोर्सेज, कुछ पेपर्स सिमिलर हैं। ऐसे ही अभी मेरे स्टूडेंट्स का भी आंसर होता है कि मैं नर्सिंग की तैयारी कर रही हूँ, मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी, मैं तो बस पता नहीं, मैं बीएससी चाहती थी जूलॉजी में, मुझे नहीं मिल पाया। तो इस तरह के आंसर्स होते हैं। कोई भी बहुत क्रिस्टल क्लियर आंसर नहीं है कि मैं होम साइंस में क्या करने आई हूँ, क्योंकि शायद एक बहुत बड़ा गैप है स्टूडेंट्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, जिसे कि मैं एक शाब्दिक शब्द दूं, एक टर्म इसको मैं दूं तो वो होगा एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है इस चीज को लेकर के कि होम साइंस का स्कोप क्या है। आखिर होम साइंस करने के बाद में स्टूडेंट्स क्या क्या कैरियर ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं। बीए होम साइंस, बीएससी होम साइंस और बीएचएससी क्या है, इन चीजों में क्या फर्क है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, बात करते हैं कि इतने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं आज के टाइम पे, फिर ये बीएससी होम साइंस क्यों, होम साइंस क्यों, होम साइंस पढ़ के हमें क्या होगा, और बीए होम साइंस, बीएचएससी होम साइंस या बीएचएससी इन होम साइंस, इन सभी में सबसे बढ़िया कौन सा है। क्या होम साइंस, इज होम साइंस आफ्टर ऑल अबाउट कुकिंग, स्टिचिंग, डेकोरेटिंग द होम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्या इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है। तो इन सभी क्वेश्चन से आज हम अपने मिथ्स को हटाएंगे, मिथ्स को बस्ट करेंगे। और जैसा कि आप सभी को जो कि होम साइंस से कि में रुचि रखते हैं, जो होम साइंस के बारे में थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज रखते हैं, उन्हें पता होगा कि होम साइंस जब आप ऑप्ट करेंगे तो उसमें 5 डिफरेंट जो पेपर्स हैं, कहीं कहीं पर 3 भी हैं, ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया है, कहीं कहीं पर इन्हें पेपर्स में डिवाइड किया गया है, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो आफ्टर ऑल आपको 5 डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, जिसमें कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज एक है, देन टेक्सटाइल्स एंड अपरल डिजाइनिंग, देन फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। अब कई जगह पे इसे जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं उसमें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप्स में, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 1 में आप जो है वो 2 पेपर को साथ में पढ़ेंगे, ग्रुप 2 में भी आप 2 पेपर और ग्रुप 3 में 1 पेपर आप इवेंचुअली पढ़ेंगे। तो जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज को क्लब कर दिया गया है एक्सटेंशन एजुकेशन के साथ में, टेक्सटाइल एंड अपरल डिजाइनिंग को क्लब कर दिया गया है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ में, और फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एक ओवरऑल फुल फ्लेज ग्रुप होता है। तो पेपर्स चाहे जो भी हो, ग्रुप्स चाहे जो भी हो, आफ्टर ऑल आपको पूरी होम साइंस पढ़ने के बाद में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, जो कि आप कोई अन्य ग्रेजुएशन के कोर्सेज, बैचलर्स के कोर्सेज, कोई और भी जो कोर्सेज आप करते हैं वो करने के बाद में आपके लिए होता है। सपोज कि आप जूलॉजी में कर रहे हैं, सपोज कि आप एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, सपोज कि आप फिजिक्स में कर रहे हैं या मैथमेटिक्स में कर रहे हैं या सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में आप अपना बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, वो करने के बाद में आप जिस भी फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, ऑलमोस्ट होम साइंस करने के बाद में, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रही हूँ, फिर मैं अलग अलग सेक्टर्स की बात सब्सिक्वेंटली करूंगी, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि होम साइंस करने से आप इन चीज़ों में लिमिट हो जाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि मैं 5 डिफरेंट सेक्टर्स की बात करूंगी जिसमें कि जो एक होम साइंस ग्रेजुएट होता है उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है। 5 डायमेंशंस की मैं बात कर रही हूँ, वो है आपका एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री, दूसरा है टूरिज्म एंड सर्विसेज, तीसरा है रिसर्च एंड ट्रेनिंग, देन नेक्स्ट फील्ड है टेक्निकल, और जो अनदर फील्ड है वो है एंटरप्रेन्योरशिप।
तो इन सभी स्ट्रीम्स में, इन सभी डायमेंशंस में जो एक होम साइंटिस्ट होता है जिसने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया और कुछ चीज़ों के लिए आपको फर्दर हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फिर मास्टर्स करना होम साइंस में और फिर पीएचडी करना, देन नेट क्वालिफाई भी करना। तो इन सभी सेक्टर्स में एक होम साइंटिस्ट के लिए बहुत स्कोप है, ट्रिमेंडस स्कोप है। मैं एक आपसे स्लाइड भी शेयर करूंगी साथ में, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इन सभी चीज़ों में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके लिए एक प्रॉपर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो, और उसके लिए और कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा जा सकता है, किन किन कोर्सेज को, कुछ डिप्लोमाज हैं उनके साथ में किया जा सकता है, मैं आपसे फर्दर शेयर करूंगी। पर इस वीडियो में हम डिटेल में शेयर करेंगे कि होम साइंस पढ़ने के बाद में क्या क्या स्कोप है। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज से, और साथ में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन का भी बताती चलूंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई जगह पे ये जो चीज़ें हैं वो पैरेलली चलती हैं। और बात करते हैं प्रोडक्शन इंडस्ट्री की, तो आप लोगों को शायद पता होगा कि बहुत सारे टॉय प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं जहां पर कि जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ का जो एक एक्सपर्ट स्टूडेंट है, उसे टॉय डिज़ाइनिंग के लिए या फिर किस उम्र के लिए कौन सा टॉय अप्रोप्रिएट है, कौन सी उसमें आइडियाज़ दिए जाने चाहिए, उसके लिए उसे अपॉइंट किया जाता है। और मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल ब्लेस्ड हूँ कि जब मैं अपने ग्रेजुएशन में थी और मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, कॉलेज ऑफ रूरल होम साइंस धारवाड़ से किया था, तो हमारे वहाँ की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ डिपार्टमेंट में हमारी प्रोफेसर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी थी इंटर्नशिप के दौरान कि बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पर टॉय प्रोडक्शन सेंटर्स थे, हम लोगों ने वहाँ पर जाकर के बिल्कुल हैंड ऑन एक्सपीरियंस किया है कि कैसे इस सेक्टर्स में जॉब्स हैं, और आप एक जस्ट सिंपल आइडियाज़ देते हैं और उसके लिए आपको बहुत हैवी पेमेंट मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा डायमेंशन है जिसमें कि यदि आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है, आपकी क्रिएटिविटी है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एक्टिविटी किड्स डेवलपिंग सेंटर्स। फ्रेंड्स, आज के डेट में जो ये सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप लोग सभी लोग आज न कल देखते होंगे आइंस्टीन बॉक्स, फ्लिंटॉप बॉक्स, एक्सप्लोरा बॉक्स, कई तरह के ऐसे बॉक्सेस आ रहे हैं जिसमें कि डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाता है। उसमें किड्स बनाए जाते हैं, गेम्स प्लान किए जाते हैं और कुछ पजल्स रहते हैं एज अप्रोप्रिएट, और उसको बहुत हाई कॉस्ट पे उसकी डिमांड है, बहुत हाई कॉस्ट पे उसको सेल किया जाता है। तो एज अ चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट, एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपर्ट एंड एज अ होम साइंटिस्ट, आप इस फील्ड में भी अपना इंटरेस्ट जो है यदि आपका है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप फर्दर देख सकते हैं। यदि आपको और ज़्यादा क्वेरीज चाहिए होगी तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में आप पिंग करें, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूरिज्म एंड सर्विसेज के बारे में। जो दूसरा डायमेंशन मैंने आपको बताया था वह सोशल वर्क इन वेरियस एनजीओज। अब बहुत सारी ऐसी एनजीओज है जो कि चाइल्ड के, विमेन के कई मुद्दों पर काम करती है। आप उसमें एज ए सोशल वर्कर काम कर सकते हैं, और जो डिफरेंटली एबल के स्कूल्स हैं, है ना, उसमें भी आप एज एन एक्सपर्ट काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो यदि मैं बताना शुरू करूं तो शायद एक ग्रुप है, सपोज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, या कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के कैरियर ऑप्शंस के बारे में मैं काफ़ी लंबी वीडियो बन सकती है। काफ़ी स्कोप्स हैं क्योंकि इसके मेरी नज़रों में तो, लेकिन मैं चाहती हूं कि आज के इस वीडियो में मैं सारे ग्रुप्स को कवर करूं, सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करूं, इसीलिए मैं शॉर्ट में आप लोगों से जो की टर्म्स हैं वो शेयर करती चली जा रही हूं। और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि यदि आपको डिटेल में किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो डेफिनेटली आप हमारे कमेंट सेक्शन में पिंग करें। यदि रिसर्च और ट्रेनिंग की बात करें कि रिसर्च और ट्रेनिंग में एक ह्यूमन डेवलपमेंटलिस्ट या फिर एक एक्सटेंशन एजुकेशन में जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है उनका क्या स्कोप है, तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग में पहली बात तो आप एज अ काउंसलर काम कर सकते हैं। और काउंसलिंग का आज के डेट में एक थेरेपिस्ट का, एक काउंसलिंग का क्या स्कोप है ये डिलिमिटेड नहीं है। आप एक चाइल्ड काउंसलर, पेरेंट काउंसलर, मैरिटल काउंसलर, कई तरह के काउंसलर, कैरियर काउंसलर, आप इसका काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसमें होम साइंस की डिग्री के साथ में कुछ और डिप्लोमास की भी जरूरत पड़ सकती है। तो पर हाँ, उसमें आपके लिए बहुत ट्रेमेंडस स्कोप है,
चाइल्ड गाइडेंस सेल्स हैं, वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। निप्सिड, यूनिसेफ, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि आपके लिए जॉब एवेन्यूज हमेशा रहते हैं। और फ्रेंड्स, यदि हम लोग बात करें रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड टीचिंग की भी, इसमें मैं बात करूंगी, तो टीचिंग के लिए सिर्फ एक होम साइंस ग्रेजुएट होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको फिर उसमें मास्टर्स करना पड़ेगा। सपोज आपने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में यदि अपना ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन किया है तो आप फर्दर मास्टर्स करिए, एमएससी करिए। कुछ लोग एमए भी करते हैं, तो एमए तो इन जनरल आपका सारे पेपर्स आपको उसमें पढ़ाए जाते हैं, तो आप एमएससी करिए ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में। उसके बाद में आप जब मास्टर्स में रहते हैं उस समय आप नेट का एग्ज़ाम दीजिए, यूजीसी नेट, और नेट क्वालिफाई करिए। फिर आप अब जो यूजीसी ने नए अमेंडमेंट्स लाए हैं उसमें पीएचडी को भी कंपलसरी किया जा रहा है। मोस्टली 1-2 ईयर्स में हो ही जाएगा, कई जगह अभी हो चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। तो आप जो है वो नेट करिए, नेट के बाद आप पीएचडी परस्यू करिए, और फिर जितने भी जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आती हैं आप उसके लिए एलिजिबल हैं, और आप उसमें अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं, कैरियर परस्यू कर सकते हैं यदि आपका हायर एजुकेशन का पैशन है तो। कई जगह पे रिसर्च साइंटिस्ट भी हैं जो कि इस स्ट्रीम में बन सकते हैं, उसके लिए भी फिर आपको फर्दर जो है वो हायर एजुकेशन परस्यू करनी पड़ेगी, पीएचडी करनी पड़ेगी। टेक्निकल डायमेंशन की बात करें कि टेक्निकल फील्ड में ह्यूमन डेवलपमेंटलिस्ट क्या करेंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या करेगा। सीडीपीओज का आपने नाम सुना होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, आईसीडीएस का नाम सुना होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, एक्सटेंशन एज एन एक्सटेंशन वर्कर, इन सभी चीज़ों में आप जो है वो काम कर सकते हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप के डायमेंशन में बात करें, क्या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया जा सकता है, तो उसमें आप गाइडेंस सेल, काउंसलिंग सेल खुद का ओपन कर सकते हैं, खुद का स्टार्टअप आप कर सकते हैं। फिर आप ईसीसी सेंटर्स स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप प्ले स्कूल्स स्टार्ट कर सकते हैं, और डे केयर क्रश स्टार्ट कर सकते हैं। तो कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ और एक्सटेंशन एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशलाइजेशन वाले, उनके लिए ये ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है उनके लिए स्पेसिफिकली। दोस्तों यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ, आप ओवरऑल होम साइंस में यदि आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इन सब में से मोस्टली हर चीज़ के लिए एलिजिबल है, लेकिन स्पेसिफिकली आप यदि स्पेशलाइजेशन किए हैं टेक्सटाइल एंड अपरेल डिजाइनिंग में या फिर फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में, आपने मास्टर्स भी करा है या आपने ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन किया है जो कि मोस्टली एग्रीकल्चर कॉलेजेस वगैरह में होती हैं जहाँ पे 4 इयर्स की प्रोफेशनल कोर्स होम साइंस ऑप्ट की जाती है वहाँ पे। तो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में बात करें कि हम लोग फिर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में एम्पल ट्रेमेंडस स्कोप, अपरेल इंडस्ट्री हो गई, उसमें प्रोडक्शन मैनेजर्स हो गए, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर्स, एज अ फैशन डिज़ाइनर, इन सभी चीज़ों में आप जो है वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जा सकते हैं एज एन एक्सपर्ट। टूरिज्म एंड सर्विसेज की बात करें फ्रेंड्स तो एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर्स, लैंडस्केपिंग करने के लिए अपनी आप ये बुटीक्स में, इन सभी चीज़ों में आपके लिए जो है वो एवेन्यूज़ रहते हैं। रिसर्च एंड टीचिंग की बात करें तो सेम टीचिंग के लिए आप जैसा कि मैंने पिछले ह्यूमन डेवलपमेंट में बताया था उसमें कर सकते हैं, वैसे ही आप इसमें भी जो है आपको मास्टर्स और पीएचडी फिर नेट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, एफडीडीआई है, फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इन सभी चीज़ों में एक्सक्लूसिवली जिन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन किया हुआ है टेक्सटाइल एंड अपरेल डिजाइनिंग में, उनके लिए काफ़ी स्कोप होता है। टेक्निकल की बात करें तो जिन्होंने फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में करा है वो एज ए इंटीरियर डेकोरेटर, और आज के डेट में इंटीरियर डेकोरेटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर कोई चाहता है कि मेरा छोटा सा ही हाउस हो पर वो वेल फर्निश्ड हो और इंटीरियर उसका काफ़ी बढ़िया हो। फिर यदि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें फ्रेंड्स तो बुटीक आफ्टर ऑल है, फ्लावर अरेंजमेंट, उसमें आज के डेट में छोटा सा भी कोई फिर एक इवेंट मैनेजर्स, छोटी से छोटी यदि बर्थडे पार्टी भी होती है तो लोग उसको आउटसोर्स करना चाहते हैं। और यदि आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो आप फ्लावर अरेंजमेंट से लेकर के एक टोटल इवेंट मैनेजर का रोल प्ले कर सकते हो। और मेरे कुछ ऐसे जानने में मेरे पास और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस वाले अपने बिजनेस को बहुत अच्छा फुल फ्लेज किया, बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें अपना कैरियर बना लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन की, जिसमें कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं और जानने में कि हम, और जितने बच्चे भी आते हैं उनसे जब मैं पूछती हूँ कि आप
क्या करोगे, होम साइंस आपने लिया है, आप क्या करना चाहते हो? तो सिर्फ एक आंसर जो है, मोस्ट कॉमन आंसर मुझे मिलता है, वो है मैं तो डाइटिशियन बनना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, डाइटिशियन के अलावा भी आपके पास, यदि आपने अपना स्पेशलाइजेशन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में किया है तो बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। और आई एम नॉट वेरी श्योर कि जितने हमारे स्टूडेंट्स जो भी हैं वो डाइटिशियन बोलते हैं, हाउ मेनी ऑफ देम एक्चुअली टर्न इनटू डाइटिशियन। फाइन। तो प्रोडक्शन इंडस्ट्री की बात करें, आप फूड एनालिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स बन सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। टूरिज्म एंड सर्विसेज की बात करें तो होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी में, देन डाइटिशियंस इन हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी होम्स, स्लिमिंग सेंटर्स, बोर्डिंग स्कूल्स। देन रिसर्च एंड टीचिंग की बात करें तो फूड साइंटिस्ट, रिसर्चर एंड देन टीचर्स और रिसर्च एसोसिएट्स तो हैं ही इस सेक्टर में। देन टेक्निकल फील्ड की बात करें, अगेन सेंसरी इवेल्युएटर्स, उसमें आपको फूड को अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, स्मेल के थ्रू, टच के थ्रू, टेस्ट के थ्रू बताना होता है कि फूड की क्वालिटी क्या है, फूड जो है वो पैलेटेबल है या नहीं है, एवरीथिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फूड्स। फूड एनालिस्ट बन सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो बेकरी यूनिट्स और इवेंट मैनेजर्स जो है वो तो है ही। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स हैं जिसमें कि आप जो है वो अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। और ये मैंने एक बहुत ब्रॉडली, जो मुझे ऐसा लगता था कि मोस्ट कॉमन है और जो मोस्टली जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसके लिए है, तो मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। यदि आप इसमें हायर एजुकेशन में जाते हैं, हायर एजुकेशन कहने का मतलब मेरा मास्टर्स और आप फिर पीएचडी परस्यू करते हैं, तो इसमें आपके लिए ट्रेमेंडस स्कोप है। और जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं और वो एसएससी, बैंकिंग इत्यादि की तैयारी करते हैं, तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि होम साइंस करने के बाद भी आप बैंकिंग, एसएससी इत्यादि सारी एग्जाम्स को देने के लिए वेल एलिजिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेसिफिकली होम साइंस परस्यू करने के बाद में जितने भी मैंने डिफरेंट 5 डायमेंशंस पे बात करी, उसमें आप एलिजिबल हैं। फिर बीए, बीएससी और बीएचएससी का क्या चक्कर है, एक बार इस पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगी। देखिए, जो आपका बीए होम साइंस होता है उसमें आप होम साइंस को सिर्फ एक पेपर के तौर पे पढ़ते हैं, है ना, एक पेपर से। उसमें आपको होम साइंस के सारे पेपर्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, आप साथ में बी 2 और पेपर्स को पढ़ रहे होते हैं, मे बी सोशियोलॉजी या हिंदी, मे बी इंग्लिश और एजुकेशन, किसी भी 2 और पेपर को साथ में पढ़ रहे होते हैं। और बीए होम साइंस में आप होम साइंस को सिर्फ एक पेपर के तौर पे पढ़ रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं बीएससी होम साइंस की। बीएससी होम साइंस में आपको होम साइंस के पूरे पेपर्स को पढ़ाए जाते हैं और एक्सक्लूसिवली होम साइंस के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको क्लब करके अलग अलग चीज करके आपको पढ़ाया जाता है। और फिर एक बीएचएससी है जो कि प्रोफेशनल कोर्स है, जो 4 इयर्स का होता है। और बीएचएससी में जो है वो आप 1 साल आपको पूरा इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट उसको इस्टेब्लिश करना, इन सभी चीज़ों के बारे में एक प्रोफेशनल कोर्स है। और ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ अपने इंडिया में है वो इस कोर्स को ऑफर करती है। जितने भी ट्रेडिशनल और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बीएससी होम साइंस को ऑफर करती है और बीए होम साइंस को ऑफर करती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी कि पहले तो आपकी कमेंट सेक्शन में यदि कोई क्वेरीज आती है तो मैं उसको कवर करने की कोशिश। स्टूडेंट्स, होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी और होम साइंस हमें क्यों करना है, होम साइंस मैंने क्यों लिया है और होम साइंस करने से आगे मैं क्या करूँगी, इस चीज़ की आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स।